कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉर्नेडो क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लैंड डिग्रेडेशन हमारा हो कैसे रहा है, मतलब लैंड के सॉइल इरोजन या ऐसा कह सकते हैं, और लैंड डिग्रेडेशन ही इसको लेके चलेंगे टर्म को हम लोग। तो लैंड डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला कॉजेज़ है इसका, हम लोग पहले कॉजेज़ पढ़ेंगे उसके बाद मेजर्स पढ़ेंगे दोनों। पहले कॉजेज़ में हमारा आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का कटना। तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटे में हम लोग को पढ़ा है, ये ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं ये सॉइल को पकड़ के रखता है। तो जब पेड़ कट जाएगा तो रूट्स भी इसके ख़त्म हो जाएंगे, तो रूट्स ख़त्म हो जाएगा तो ये सॉइल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा यहीं से। फिर हमारा नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब जैसे आप पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं, वहाँ पर सफिशिएंट वाटर है ये आपका फार्मिंग के लिए। तो इसलिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ऐसे रिवर जा रही होती है उसके किनारे, ऐसे खेत है मान लो, ये इसमें वाटर खोल दिए, पूरा वाटर आ गया इसमें। अब वाटर में जो सैलिन था, उसका सैलिन क्वालिटी वो भी आ गया उसमें, और वाटर उसके ऊपर का जो ह्यूमस है, जो टॉप सॉयल है, उसको भी बहा करके ले गया अपने साथ। तो उसकी वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर हमारा थर्ड है माइनिंग। माइनिंग कैसे है? माइनिंग ऐसे कि जैसे कि कहीं पर माइनिंग होती है, ऐसा गड्ढा खोना जाता है पूरा लैंड के ऊपर, तो वहाँ पर गड्ढा खोद के आप रिसोर्सेज निकाल लिए, वो हमारी ज़रूरत है, रिसोर्सेज हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद लोग उसको, बड़ी कंपनियां होती हैं, उसको छोड़ देती हैं उसी तरह से, उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये उसके बाद हमारा फोर्थ वाला है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। मीन्स मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब आपका हो गया, जैसे एक सेकेंड, ये ओवर इरिगेशन दो बार हो गया है, वेट करिए। हाँ, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जैसे आप ले सकते हैं कहीं पर सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जब उसका प्रोसेस किया जाता है, जब उसका फाइनल प्रोसेस आता है, उसको एकदम फाइन किया जाता है। जैसे आप लोग सीमेंट में देखे होंगे, उस पर ऐसे टच करेंगे भी तो भी उसमें से काफ़ी अमाउंट ऑफ सीमेंट आपके हाथ में लग जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को सोचिए, आपको मानने से बताना है, जहाँ पर वो बन रहा है वहाँ पर 1 इंच 2 इंच मोटी पूरी खेत के साइड, वहाँ उसके आसपास जितना एरिया रहेगा वहाँ पर सीमेंट का एक लेयर हो जाता है। तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ, वहाँ पर लैंड नहीं बचा। उसके बाद हमारा है मिनरल ओवर इरिगेशन, तो छोड़िए दीजिए। अब हम लोग इसका मीजर्स पढ़ेंगे। मीजर्स क्या है इसका, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला जो हमारा ओवर इरिगेशन है, यहाँ पर इसकी जगह हमारा होना चाहिए था ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तरह से ओवर ग्रेजिंग इस तरह से है, जैसे कि अब ओवर ग्रेजिंग तो आप लोग देख ही चुके हैं। देखिए जैसे कि ये खेत हो गया और इस पर ऐसे ऐसे ग्रास है, इसका रूट है ये पूरा यहाँ तक। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे करके, तो ये इतना दूर का जो एरिया है, ऐसे करके ये सॉयल इतना गायब हो जाता है, ये हमारा इतना सॉयल ब्लैक हो जाता है। तो अब कोई जो जानवर है उनको तो सिखाया तो गया नहीं है कि मिट्टी नहीं खाना है, वो तो पूरा घास को उसके अपरूटेड कर लेंगे सीधा उसके रूट के साथ, तो उसके साथ कुछ सॉइल का भी, टॉप सॉइल का जो पार्टिकल होगा वो भी चला जाएगा। तो इस वजह से भी हमारा ओवर ग्रेजिंग होता है। ओवर ग्रेजिंग भी एक लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है। बस हम आ जाएंगे अपने मीजर्स में, कंजर्वेशन कैसे कैसे इसको बचाना है। तो बचाने वाले में हमारा पहला आएगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या है? डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है एफॉरेस्टेशन। जैसे कोई चीज़ हमको, जैसे कि ये ख़राब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ख़राब है, तो इसका जो उल्टा होगा वो अच्छा होगा। सिंपल सा बात है, हम लोग को डिफॉरेस्टेशन अगर ख़राब चीज़ हमारे लिए तो उससे अच्छा होगा एफॉरेस्टेशन। तो जब जहाँ पर ये लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा, उसके रूट्स जो रहेंगे सॉइल को पकड़े रहेंगे, तो सॉइल को पकड़े रहेंगे तो वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, सॉइल तो अपना है ही, उसका रूट सॉइल को छोड़ेगा ही नहीं इरोजन लैंड को। तो सेकंड हमारा मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड।
मतलब जो ग्रेजिंग लैंड वाला हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कि उसके बाहर आप अपने कैटल्स को नहीं ले जा सकते ग्रेजिंग कराने के लिए, उतने में ही ग्रेजिंग कराइए। और आजकल तो बहुत सारा वो आर्टिफिशियल फूड भी बन गया है, उसको भी यूज़ करना है, ठीक। और फिर थर्ड वाला हमारा है रेगुलेटिंग माइनिंग। मतलब माइनिंग के लिए कुछ नियम बनाना, कानून बनाना। जैसे कि आप माइनिंग कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितना दूर आप माइनिंग किए ज़मीन से, जितना उसको पूरा आपको भरना होगा, पूरा फिल करना होगा उतना दूर। और या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे माउंटेन वाले एरिया हैं तो वहाँ पर अगर आप ऐसे सीधे माइनिंग करोगे तो ये वाला जो माउंटेन का पार्ट है ये स्लाइड होकर के इसमें आ सकता है, तो उससे जाने भी जा सकती हैं। और ऊपर से जो पहाड़ के ऊपर वाला जो फर्टाइल लैंड है वो हमारा सरक जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, फालतू का वो सब रॉक लैंड बचेगा, रॉक वाला वो लेयर, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है हमको। तो ये भी रेगुलेटिंग माइनिंग भी करके भी हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अब हमारा है ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल्स। मतलब ओवर इरिगेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, पानी ज़्यादा चला जा रहा था खेत में, तो पानी ज़्यादा जा रहा था तो उसकी वजह से हमारा मिट्टी का वो क्या बोला जाता है, उस ह्यूमस और आपका समझ लीजिए टॉप सॉइल का जो लेयर है फर्टाइल लैंड, वो बह जाता था उसके साथ, और वाटर सैलिन हो जाता था। तो सैलिन की वजह से हमारा ये सॉइल भी सैलिन हो जाता था लैंड। तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन आता है एक मेथड। जैसे आपका ये लेयर है, इसके ऊपर ये यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रॉप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक पाइप आएगी, उससे सिर्फ जो जहाँ जहाँ आपका क्रॉप रहेगा वहीं पर पानी जाएगा और कहीं पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इससे दो चीज़ होता है, जितने क्रॉप को ज़रूरत है उतना पानी मिलेगा उसको, लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगा और वाटर भी वेस्ट नहीं होगा। ये दोनों जगह पे यूज़ हो सकता है, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर भी, और जहाँ लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर भी। फिर हमारा लास्ट वाला आता है प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, आपको जैसे मान लो ये एक प्लॉट है कोई, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हम लोग को पेड़ लगाने होंगे। तो इससे होगा कि अभी मैं एक सेकंड ड्राइंग बना लूँ तो बताता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो मान लो इधर से कभी विंड आता है, तो ये सुने होंगे ना आप लोग कि विंड से भी मिट्टी उड़ के खिसकता है। तो विंड आएगा तो कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी विंड आ जाए तो ये पेड़ उसको रोक लेगा। तो ये हमारा जो ये वाला लैंड है इसको कोई हिला नहीं सकता, या फिर कह सकते हैं कि ये कभी उड़ के जाएगा नहीं, या तो लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग इस तरह से स्टॉप कर सकते हैं। इसी में एक और पार्ट है ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। मतलब जैसे अब ये हम लोग बात कर रहे थे प्लेन लैंड की, अगर कहीं डेजर्ट लैंड होगा ये, तो इस यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो बहुत सारा तूफान आते रहता है, तो यहाँ की जब मिट्टी उड़ेगी, यहाँ का जब रेत उड़ेगा तो उसको हम लोग कैसे रोकेंगे यहाँ के लैंड को। तो इसके लिए यहाँ की जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, बबूल का पेड़ आप लोग देखे होंगे या कैक्टस का, तो इसका पत्ती छोटा होता है लेकिन इसका जड़ बहुत बड़ा बड़ा अंदर तक होता है, पूरा लंबा लंबा कांटेदार। तो ये क्या होगा, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सा वही वाला लॉजिक है प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन, लेकिन एफॉरेस्टेशन में अपने यूज़ वाले ट्रीज को प्लांट करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन में हम लोग की मजबूरी है इसको प्लांट करना, हमको ज़रूरत नहीं है इसका। तो ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस एक ये हो गया, थॉर्नी बुशेस ग्रो कर दिए तो वो उस टीले का, जो रेत का टीला है उसके पूरे सॉइल को, ऐसे लैंड को पकड़ा रहेगा अपने रूट से, तो वो भी कभी हो नहीं सकता, हिल नहीं सकता, या फिर आप कह सकते हैं डिग्रेड नहीं हो सकता। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग के लिए यहीं पर एक क्वेश्चन छोड़ के चला जाता हूँ कि लैंड में और सॉइल में तो हम लोग सिंपली लैंड सॉइल एक ही मानते हैं, लेकिन लैंड और सॉइल में मेनली एक ही डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को आप लोग क्लासीफाई करके कमेंट में बताना है। थैंक्स गाइस, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स।